हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इकाई का अंक लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी हुआ, यूपीपी हुआ और यूपी टेट में तो दोस्तों बहुत बार इकाई का अंक पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सवाल नंबर 1 हम ले रहे हैं, जो कि गुणनफल पर आधारित है। क्या लिखा है दोस्तों? 7, 5, 6 गुणे 9, 3, 8 गुणे 8, 7, 2। ऐसे सवालों में दोस्तों हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों जब भी गुणे में दिया हो, ऐसे में जब भी गुणे में दिया हो, ऐसा सवाल गुणे में दिया हो और पूछे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे दोस्तों? हम इकाई का अंक जब भी गुणनफल में दिया हो तो हम लास्ट वाले को उठा लेंगे। किसको उठाएंगे? लास्ट वाले को। लास्ट वाले नंबर को ले लीजिए, लास्ट वाला, ठीक है। अंतिम संख्या को उठाकर और कर दीजिए दोस्तों क्या? गुणा। और फिर आपको जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे क्या लेंगे? 6 लेंगे, 8 ले लेंगे और किसको ले लेंगे? 2 को ले लेंगे। अब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है दोस्तों, तो लास्ट वाला को उठा लीजिए। फिर करिए गुणा। कितना होगा? 8 छक्का 48 और गुणे कितना बचेगा? 2। तो इसको फिर दोस्तों भूल जाएंगे हम, क्योंकि हमें इकाई का अंक पूछा है, ना कि इधर वाले को, ठीक है। तो इसको हटाइए। कितना होगा? 8 दूना के 16। लास्ट में कितना आया दोस्तों? लास्ट वाला इकाई का अंक पे कितना आया? 6 आया ना। तो यही हमारा, अगर इसको गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना मिलेगा दोस्तों? 6 मिलेगा। तो हमारा इसमें इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें आप गुणा करके देख लीजिएगा। ये था दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने का ट्रिक, जो कि गुणनफल के लिए है। जैसे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप उसको लगाइए। थोड़ा सा दोस्तों इसको मिटा दें। चलिए अगली सवाल मैं दे रहा हूँ आपको। इकाई का अंक ज्ञात करने के गुणनफल में आपको 30 सेकंड का दूंगा समय, आप निकालिएगा तुरंत। से मैं सवाल लिख रहा हूँ दोस्तों। 9, 2, 8 नहीं, 9, 3, 8 है। 9, 3, 8 गुणे 8, 4, 5 गुणे 3, 8, 4 गुणे 2, 1, 2। चलिए दोस्तों, चाहे कितना हो लंबा क्यों ना हो, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम जो हम बताए हैं वही होगा। कैसे होगा दोस्तों? आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। पहले आप कमेंट करिए उत्तर इसका, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों, चलिए आपका समय समाप्त। कैसे लगाएंगे दोस्तों? आपको अंतिम अंक उठाना है, अंतिम अंक लेना है। हो गया? 8 लेंगे, कितना लेंगे? 5 लेंगे, कितना लेंगे? 4 लेंगे, कितना लेंगे दोस्तों? 2 लेंगे, क्योंकि किसका अंक पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लास्ट वाले को लेंगे। तो क्या होगा? 8, 5, 40 और गुणे 4 दूना के 8 होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणा करेंगे, फिर इसका 2 जोड़ा बना कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? अब इकाई का अंक पूछा है तो आप क्या करेंगे? इसको भूलेंगे, इस इकाई का गुणा करेंगे तो 0 में कितना होगा? 8 का गुणा तो कितना हो जाएगा? 0। तो इसका इकाई का अंक दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। अच्छा, एक और सुन लीजिए, एक और ट्रिक। यदि इकाई का अंक गुणनफल में ज्ञात करना हो दोस्तों, अगर इकाई का अंक गुणनफल में ज्ञात करना हो, कितना हो, बड़े गुणनफल हो, यदि 0 दिख गया इकाई के अंक में, तो उसका उत्तर इकाई के अंक में क्या मानेंगे दोस्तों? 0 ही मानेंगे। जैसे आप देख लीजिएगा, क्या करेंगे? 0 गुणे 8 करेंगे, गुणे 7 करेंगे, गुणे 8 करेंगे। अरे 0 जब गुणे में लग गया तो उसका आंसर ही क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। यदि इकाई के अंक में दोस्तों ज्ञात करना हो, कितना हो बड़ी हो मान में, यदि 0 दिख गया लास्ट में इकाई का अंक, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली सवाल हम लेते हैं। गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, एक और एग्जाम्पल, उसके बाद हम 4, 6 2 गुणे 8 3 2 गुणे
4 2 6 कर लीजिए। चलिए बताइए कैसे होगा, इकाई के अंक ज्ञात कैसे करेंगे। कहेंगे सर जी है 2 उठा लेंगे, 2 उठा लेंगे, 6 उठा लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 गुणे 2 गुणे 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 6 है, इकाई का अंक पूछा है तो 4 छक्का 24, तो इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, इसमें 4 आएगा। बस आपको क्या करना है, लास्ट वाला उठा के गुणा करना है। जो नंबर आएगा दोस्तों हमारा क्या होगा, लास्ट वाला, वो इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल लेते हैं दोस्तों। जैसे दिया है अगली सवाल, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगली सवाल दिया है दोस्तों। लिखा है 1 5 लिखा है, सॉरी, 1 5 7 0 के पावर 6 7, कितना लिखा है 6 7। तो दोस्तों यदि आधार और घात में ऐसे जब दे दे और पूछे इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो पहले तो हम, एक नियम होता है कि 4 से भाग देते हैं। घात में जो शेषफल आता है उसमें जो आगे की प्रोसेस होता है वो करते हैं। लेकिन जब भी दोस्तों यदि आधार में, अगला एक इसको नोट ही कर लीजिएगा, यदि आधार में दोस्तों क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई का अंक दोस्तों कितना हो, बड़ा घात हो, इस पर कितना हो, बड़ा घात बढ़ा दे दीजिए ऊपर। यदि 0 1 5 6, यदि आधार में लास्ट वाला नंबर इकाई के अंक पर यहाँ पे इसमें से कोई भी नंबर रहेगा तो वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो देखिए जैसे लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0 है तो आपको कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 1 5 6 यही बस कोड है, 4 को याद कर लीजिएगा। यदि लास्ट में रहता है दोस्तों तो वही हमारा क्या हो जाता है, इकाई का अंक हो जाता है। जैसे देखिए इतना 1570 लिखा है, पावर 67 लिखा है, लेकिन लास्ट में क्या है, 0 है ना, 0, तो आप तुरंत उसी को कहिए सर 0 1 5 6 के रूल से चल रहा है, लास्ट में 0 है, मतलब इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगली सवाल लेते हैं हम। अगली सवाल लेते हैं हम दोस्तों। अगली सवाल है, समझ में आ रहा है आपको क्या, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात वाला में क्या एक रूल है, यदि आधार में 0 1 5 6 लास्ट नंबर पर रहता है इकाई के अंक पर, तो हमारा इकाई का अंक वही हो जाता है। जैसे मैं एक सवाल आपको और बता रहा हूँ, 781 के ऊपर कितना घात है दोस्तों, 80 है। अब बताइए 0 1 5 6 यही में से देखना है, एक कोड नंबर में से। अब बताइए आधार में है कि नहीं एक, कहेंगे हाँ सर जी इसमें से है ना, आधारवा में एक मिल रहा है कि नहीं, देखो 0 1 5 6 लास्ट में मिल रहा है ना, मतलब इकाई का अंक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में। जब भी ऐसा सवाल दे दोस्तों तो आप तुरंत यही ट्रिक लगाइएगा, यदि आधार में हमारा 0 1 5 6 इकाई के अंक पर होता है यहाँ पर दोस्तों, तो इकाई का हमारा अंक वही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चला जाए, अगली सवाल लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, और ही बेहतर से बेहतर समझाने की हम कोशिश करेंगे। अगली सवाल है दोस्तों, जैसे दिया है 2995 के पावर 6 5। चलिए बताइए क्या होगा इकाई का अंक। इसको मैं मिटा दिया हूँ, फिर भी आप बताइए चलिए कि इकाई का अंक क्या होगा। कहेंगे सर जी लास्ट वाला 0 1 5 6 के रूल से ही है, तो लास्ट में देखिए इसमें से है ना लास्ट वाला नंबर, इकाई आधार में इसमें देखिए लास्ट वाला है ना 5, चाहे कितना हो बड़ा घात क्यों ना हो, यदि इसमें से चारों नंबर में से यदि लास्ट में रहता है तो इकाई का अंक दोस्तों हम वही मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इकाई का अंक हमारा, 5 है ना लास्ट में, तो इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
समझ में आ गया क्या दोस्तों? यदि आधार में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर लास्ट में रहता है तो हमारा इकाई का अंक क्या होता है, वही मान लिया जाता है। तो कितना होगा? 5 होगा। चलिए आप इसको बताइएगा। 8, 7, 9, 6 के पावर है 6 है, 7, 8। चलिए बताइए इकाई का अंक इसमें क्या होगा? तो कहेंगे सर 0, 1, 5, 6 का रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 6 है लास्ट में, मतलब इकाई का अंक बराबर 6। क्यों? देखिए इसी में सिर्फ ना है, लास्ट वाला है ना ये। बस आप लास्ट को देखिए, बस लास्ट को देखिएगा। 0, 1, 5, 6 आ जाए लास्ट में आधार में, घात कितना हो बड़ा क्यों ना हो, तो हमारा इकाई का अंक वही हो जाता है दोस्तों। समझ में आ गया? चलिए अगली सवाल हम लेते हैं। आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण